Good morning, students. How are you? I hope you all are safe and fine at your home. So, children, today I am going to teach you the second chapter of science of class 1. The name of this chapter is Types of Plants. As we have read in the previous classes that there are many types of plants. So, let's read about that today in briefly. In this chapter, we want to know and learn about types of plant and tree, shrubs, herbs, climbers and creepers. हमें इस पार्ट में टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में, ट्री, श्रब, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स के बारे में पढ़ना है, समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पेस्ट पिक्चर ऑफ अ बिग प्लांट्स इन बॉक्सेस, अ शॉर्ट प्लांट्स एंड अ प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर. यहाँ सबसे पहले आपको अपने बुक में दिए गए जगहों में बड़े पेड़ का एक चित्र चिपकाना है और एक छोटे पौधे का और साथ ही साथ पानी में रहने वाले एक पौधे का चित्र चिपकाना है. आफ्टर दिस, चित्र को चिपकाने के बाद आइए अब चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं. तो चलिए, आवर फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट प्लांट्स ऑल अराउंड. हमारे आसपास के विभिन्न अलग अलग तरह के पौधे. वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड. हम लोग विभिन्न प्रकार के पौधे को अपने आसपास देखते हैं. दे मेक्स आवर वर्ल्ड ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. ये पेड़ पौधे हमारी दुनिया को हरा भरा और खूबसूरत बनाती हैं. फर्स्ट, ट्रीज. टॉल एंड बिग प्लांट्स आर नोन एज ट्री. लंबे और बड़े पेड़ों को, पौधे को पेड़ के रूप में जाना जाता है. Some trees grow tall and straight. कुछ पेड़ लंबे और सीधे बढ़ते हैं, यानी बड़े होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आइए उदाहरण के लिए हम देखते हैं. कोकोनट एंड अशोक ट्री. हम नारियल और अशोक के पेड़ को ध्यान से देखें तो यह पता चलता है कि यह सीधे, लंबे और आगे की ओर बढ़ते रहते हैं. But some trees are broad and have many branches. कुछ पेड़ों के पास व्यापक यानी फैला हुआ होता है, जिसकी कई शाखाएं यानी टहनियाँ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंगो एंड बनियान ट्रीज. उदाहरण के लिए हम आम और बरगद के पेड़ को ले सकते हैं. यदि आप आम और बरगद के पेड़ को देखिएगा तो आपको इसके नीचे बहुत बड़ा शैडो दिखाई देगा. यह पेड़ बहुत बड़े एरिया में फैला होता है. नो मोर. डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस. वाटर लिली एंड लोटस आर प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर. हम अलग अलग तरह के पौधे को अलग अलग जगहों पर पाते हैं या उगा हुआ देखते हैं. जैसे वाटर लिली एंड लोटस के पौधे को हम हमेशा पानी में ही देखते हैं. कोकोनट ट्री नदी के किनारे होता है और मैंगो ट्रीज लैंड पे यानी नॉर्मल लैंड पे, धरती पे पाया जाता है. इस तरह हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के प्लांट्स अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं. सेकेंड, small plants. Plants such as rose and sunflower are small but strong. पौधे जैसा कि गुलाब और सूरजमुखी छोटे होने के बावजूद बहुत ही मजबूत होते हैं. They are bushy. ये जंगली होते हैं. Such plants are known as shrubs. इस तरह के पौधे को shrubs यानी झाड़ियों के नाम से हम जानते हैं या झाड़ियों के रूप में हम इन्हें देखते हैं. Herbs. Herbs are small plants that are weak. Herbs छोटे पौधे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं. किसके बनिस्बत? तो shrubs के बनिस्बत herbs थोड़ा कमज़ोर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोरिएंडर एंड मिंट्स. उदाहरण के लिए हम धनिया और पुदीना देख सकते हैं या इसको ले सकते हैं.
धनिया और पुदीना को हम अपनी उंगलियों से, हाथों से तोड़ सकते हैं बिना किसी ताकत के। थर्ड, सम प्लांट्स क्लेम्स, यानी चढ़ाई करने वाले पौधे। सम प्लांट्स आर टू वीक टू ग्रो स्ट्रेट, कुछ पौधे सीधे बढ़ने के लिए काफ़ी कमज़ोर होते हैं। सो एज दे ग्रो दे नीड सम काइंड्स ऑफ सपोर्ट सच एज अ बिल्डिंग, अ ट्री और अ स्टिक। इसलिए इस तरह के पौधे को बढ़ने के लिए किन्हीं न किन्हीं सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई मकान हो सकता है, कोई पेड़ की सहायता से ये बढ़ता है, या फिर इसे बढ़ने के लिए किसी छड़ी की ज़रूरत पड़ती है। सच प्लांट्स आर नोन एज क्लाइंबर्स। इस तरह के पौधे को पर्वतारोही पौधे के रूप में जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मनी प्लांट्स, बोगनविलिया एंड ग्रेप्स प्लांट्स। उदाहरण के लिए मनी प्लांट्स, बोगनविलिया और ग्रेप्स प्लांट को हम ले सकते हैं। फोर्थ, सम प्लांट्स क्रोल, कुछ रेंगने वाले पौधे। पंपकिन एंड वाटरमेलन आर वीक्स प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड्स। कद्दू और तरबूज बहुत ही कमज़ोर पौधे होते हैं जो ज़मीन की सहारे, यानी ज़मीन की मदद लेकर या उसके सहारे ही बढ़ते हैं। सच प्लांट्स आर नोन एज क्रीपर्स। ऐसे पौधे को हम रेंगने वाले पौधे के रूप में जानते हैं। Now, in this way, we have learned about different types of plants. इस तरह हम लोगों ने तरह तरह के पेड़ और पौधे के बारे में जाना। Now, on the basis of this chapter, do first, objective type questions. Second, matching. Third, write true or false. Fourth, name the followings. Sixth, tick the correct options. इन सभी को आप होमवर्क में बनाइए। राइट डाउन ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर विच आर रिटन बिलो। If you have any problem in this chapter, then you can contact on your WhatsApp group. Next video will be uploaded soon. Till then, stay home, stay safe.